हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन बेसी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशल प्रैक्टिस सेट है ये। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टूडेंट प्रोफेसर, सोशली संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। सब्जेक्ट के रूप में आपका एक सोशलॉजी होना चाहिए। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय सामाजिक संरचना तथा इसकी प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को प्रयुक्त किया है। निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय सामाजिक संरचना यहाँ होगा, ये गलत हो गया है, संरचना तथा इसकी प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को प्रयुक्त किया है। एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ए.आर. देसाई। ऑप्शन बी, ए.आर. देसाई मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के हैं और डीपी मुखर्जी और ए.आर. देसाई और रामकृष्ण मुखर्जी, ये लोग क्या हैं? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? कार्ल मार्क्स, गुन्नार म्यूडल, ए.आर. देसाई, ए.जी. फ्रैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पूंजीवादी किसका पथ में गढ़ा है? विकास पथ में गढ़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए.आर. देसाई। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्री ने बम्बई स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से संबंध है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्री ने बम्बई स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से संबंध है? ए.के. शरण, ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी, आंद्रे बेत्तई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ए.आर. देसाई। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए.आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है। ए.आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है एम. वेबर, एस.एम. लिप्सेट, ई.एच. कार, एल. अल्थुजर। ए.आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ई.एच. कार। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन की अवधारणा से संबंधित हैं। स्वाधीनता आंदोलन की अवधारणा से संबंधित हैं डी.पी. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर, एल. ड्यूमा, ए.आर. देसाई। स्वाधीनता आंदोलन की अवधारणा से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ए.आर. देसाई। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? ए.आर. देसाई, कार्ल मार्क्स, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ए.आर. देसाई। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? मार्क्सवादी समाजशास्त्री कौन है? ए.आर. देसाई, आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, ए.जी. फ्रैंक। तो मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ए.आर. देसाई और डी.पी. मुखर्जी, 1 और 3। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकेले किसने समान रूप से भारतीय सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन में
मार्क्सवादी विधियों को लागू किया है? ए आर देसाई, आर के मुखर्जी, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, ए आर देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? एक एम पी विद्यार्थी, एल पी विद्यार्थी होगा यहाँ पर, एल पी विद्यार्थी, डी एन मजूमदार, ए आर देसाई, आर के मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? निम्नलिखित में से किसने भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए आर देसाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है? तो ए आर देसाई, एन के बोस, मीरा कोशाम्बी, जी पी मर्डाक। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, ए आर देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है? दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है? रामकृष्ण मुखर्जी, जी एस घुरिये, डी एन धनागरे, ए आर देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ए आर देसाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आर देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण को वर्ष 1885 से 1905 किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? ए आर देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण को वर्ष 1885 से 1905 किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं? उद्योग विकास, समाजशास्त्र का प्रभाव, खेतिहरों की भागीदारी, स्वशासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, उद्योग विकास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आर देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के बहुत से कारकों का उल्लेख किया है। इन कारकों के सही सेट को पहचानिए। ब्रिटिश द्वारा बनाई गई कृषि और औद्योगिक नीतियाँ, संप्रेषण के साधन, थर्ड है राष्ट्रीय सुधार आंदोलन, मुद्रण माध्यम, पांचवा है आधुनिक निरपेक्ष शिक्षा, छठा है इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन। इसमें क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के बहुत से कारकों का उल्लेख किया है। इन कारकों के सही सेट को पहचानना है, सही सेट को पहचानना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसमें ब्रिटिश द्वारा बनाई गई कृषि और औद्योगिक नीतियाँ, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा लागू करने पर, यह अंग्रेजी होगा, ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा लागू करने पर यह तर्क किसने दिया था कि यह उच्च वर्ग को शेष समाज से अलग रखने की परिचायक हुई है?
AR देसाई, IP देसाई, MN श्रीनिवास, SC दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, AR देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AR देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? AR देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? दर्शन शास्त्र, इतिहास, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी। AR देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों के विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था का परिणाम था? यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों के विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था का परिणाम था? AR देसाई, IP देसाई, DN धनागरे, डेहरेनडार्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, AR देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? DN मजूमदार, DN धनागरे, MK गांधी, AR देसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, AR देसाई, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, क्लास से जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं क्लास को, सभी लोग एक बार शेयर कर दें। और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। टेलीग्राम चैनल पे आपकी प्रैक्टिस सेट एवरी संडे को स्टार्ट हो चुकी है। तो इस बार संडे को 50 क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करवाया गया है। ये जो लोग नहीं देखे हैं तो इसे और से देख लें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? AR देसाई, BR अम्बेडकर, MN श्रीनिवास, DP मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, AR देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AR देसाई ने अपना शोध कार्य किसके निर्देशन में किया था? AR देसाई ने अपना शोध कार्य किसके निर्देशन में किया था? GS घुरिये, SC दुबे, MN श्रीनिवास, DP मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? AR देसाई ने अपना शोध कार्य किसके निर्देशन में किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, GS घुरिये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक AR देसाई की नहीं है? AR देसाई की नहीं है यहाँ दिया, प्रेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, स्लम एंड अर्बनाइजेशन, उपयुक्त में सभी। AR देसाई की पुस्तक नहीं है दिया हुआ है यहाँ पर। प्रेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये सभी AR देसाई की पुस्तकें हैं। ये इनकी पुस्तक लिखी गई थी 1979 में, 1979 में लिखी गई थी ये 1979 में। और ये लिखी गई थी इनकी 1975 में, 1975 में लिखी गई थी। और ये 1970 में लिखी गई थी, 1970 में पुस्तक लिखी गई थी। AR देसाई की पुस्तक है ये। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने ए.आर. देसाई को यांत्रिक मार्क्सवादी कहा था? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने ए.आर. देसाई को यांत्रिक मार्क्सवादी कहा था? घनश्याम शाह, जी.एस. घुर्ये, एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। किसने ए.आर. देसाई की यांत्रिक मार्क्सवादी कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, घनश्याम शाह है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीरपेट गांव के अध्ययन के लिए एस.सी. दुबे ने किस अध्ययन पद्धति का चुनाव किए थे? समीरपेट गांव के अध्ययन के लिए एस.सी. दुबे ने किस अध्ययन पद्धति का चुनाव किए? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, पुस्तकीय, मार्क्सवादी, सभ्यागत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे की कृति इंडियाज चेंजिंग विलेजेस उनके संबोधन में डैश की तरफ बदलाव को दर्शाता है? एस.सी. दुबे की कृति इंडियाज चेंजिंग विलेजेस उनके संबोधन में डैश की तरफ बदलाव को दर्शाता है? संरचना से परिवर्तन, प्रकार से संरचना, संरचना से प्रकार, संरचना से व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, संरचना से परिवर्तन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? धार्मिकता, नृजातीयता, पारस्परिकता, नैतिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, पारस्परिकता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है और डैश नहीं। एस.सी. दुबे ने इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है और डैश नहीं, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, मनोरंजनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर्थिक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा चरण दुबे ने अपना ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गांव के केंद्रित किया है? श्यामा चरण दुबे ने अपना ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गांव में केंद्रित किया था? रामपुरा, रामपेट, नुगमबक्कम, समीरपेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, समीरपेट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे का मानना है कि भारत में भाषाई विविधता के कारण उत्पन्न होती है। एस.सी. दुबे का मानना है कि भारत में भाषाई विविधता के कारण उत्पन्न होती है सुचारू भाषा नियोजन, सामूहिक पहचान और यहाँ तक कि संघर्ष देश की लोकसभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, सामूहिक पहचान और यहाँ तक कि संघर्ष। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे का मानना है कि भारतीय गांव डैश है। एस.सी. दुबे का मानना है कि भारतीय गांव डैश है, एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य, एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं, भारतीय सामाजिक जीवन का बुनियादी पहलू, पारंपरिक अधिकार स्थल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण क्या है? एस.सी. दुबे के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण क्या है? केवल एक संदर्भ श्रेणी, सामाजिक संरचना की एक कार्यशील इकाई, जाति के कार्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण ढांचा,
जाति के कार्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एस.सी. दुबे के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, केवल एक संदर्भ श्रेणी है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? धार्मिकता, नृजातीयता, पारंपरिकता, नैतिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, नृजातीयता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया है? एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया है? गोंडा, भील, कमार, कोंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कमार जनजाति का अध्ययन किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठान शुद्धि है। एस.सी. दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठान शुद्धि है। शारीरिक सफाई एवं सामाजिक दूरी, लंबी स्नान प्रक्रियाएं तथा दीक्षानुष्ठान, एकांत पृथक्करण, औपचारिक पूजा एवं पृथक्करण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? शारीरिक सफाई और सामाजिक दूरी, लंबी स्नान प्रक्रियाएं तथा दीक्षानुष्ठान, एकांत और पृथक्करण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, शारीरिक सफाई एवं सामाजिक दूरी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया है? निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया है? जी.एस. घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, एस.सी. दुबे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान, आंद्रे बेत्तई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एस.सी. दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड 6 आयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? एम.एन. श्रीनिवास, माइकिल मैरियट, विल्टन सिंगर, एस.सी. दुबे। किसने भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड यानी 6 आयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, एस.सी. दुबे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तन को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण दिया है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, माइकिल मैरियट, आर. डेरेनडॉर्फ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, एस.सी. दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.सी. दुबे द्वारा लिखित पुस्तकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 3 की पुस्तक है, इस कालक्रम के अनुसार लगाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया ये कब लिखी गई थी? 1977 में लिखी गई थी। 1977 में। इंडिया चेंजिंग विलेज ये लिखी गई थी 1958 में। इंडियन विलेज 1955 में लिखी गई थी। और ये सोशल साइंसेज इन चेंजिंग सोसाइटी 1974 में लिखी गई थी। 1974 में। तो सीक्वेंस में सबसे पहले कौन आएगा? तो इंडियन विलेज आ जाएगा
थर्ड आ जाएगा। फिर सेकेंड इंडिया चेंजिंग विलेज, ये आ जाएगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन और कहने मिल रहा है ये, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन विलेज 1955 पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कर्वे, डी.एन. मजूमदार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, एस.सी. दुबे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक एस.सी. दुबे की नहीं है? कौन सी पुस्तक एस.सी. दुबे की नहीं है? एन इंडियन विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेजेस, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडियन सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर कौन सी पुस्तक एस.सी. दुबे की नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ये एस.सी. दुबे की नहीं है, योगेंद्र सिंह की है। किसकी है ये? योगेंद्र सिंह की है। योगेंद्र सिंह की पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे ने अपनी पुस्तक एक भारतीय ग्राम एन इंडियन विलेज के अंतर्गत किस गांव का अध्ययन किया है? एस.सी. दुबे ने अपनी पुस्तक एक भारतीय ग्राम एन इंडियन विलेज के अंतर्गत किस गांव का अध्ययन किया है? समीरपेट, रामपुरा, श्रीपुरम, मोहना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, रामपुरा, ऑप्शन बी। एस.सी. दुबे ने अपनी पुस्तक एक भारतीय ग्राम विलेज के अंतर्गत किस गांव का अध्ययन किया है? यहाँ बी लगा है, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, समीरपेट गांव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में भारत के उत्तर प्रदेश के रणखंडी गांव के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विश्लेषण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया है? किस पुस्तक में भारत के उत्तर प्रदेश के रणखंडी गांव के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विश्लेषण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया है? इंडिया चेंजिंग विलेज एंड इंडियन विलेज, अंडरस्टैंडिंग चेंज इंडियन सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, इंडिया चेंजिंग विलेज, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आज का ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन था, एस.सी. दुबे और ए.आर. देसाई से संबंधित एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व किया गया है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन अवश्य कर लें। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।